तो वहीं खेतों में उगाए जाने वाले फल और सब्जियों की उपज को बेहतर बनाने के लिए उनमें कई तरह के पेस्टिसाइड्स या फिर रासायनिक खादों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उसमें कीड़े नहीं लगते और पैदावार बढ़ती है। पर यही रासायनिक पदार्थ सब्जियों के साथ हमारे पेट में भी जाते हैं, जिससे पाचन संबंधी गड़बड़ियां बढ़ती है। इसके अलावा और भी कई खतरनाक बीमारियों के कारण बनते हैं ये पेस्टिसाइड्स। इनका सबसे खतरनाक पहलू ये है कि सब्जियों को धोने के बाद भी इनका प्रभाव पूरी तरह से समाप्त नहीं होता। इसीलिए लोगों का रुझान ऑर्गेनिक सब्जियों की ओर अब बढ़ रहा है। सब्जियों को उगाने, बढ़ाने और पकाने के लिए किसी प्रकार के केमिकल का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता। इस तरह की उपज से तैयार होने वाले ऑर्गेनिक फूड हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने में सहायक होते हैं। लोगों का स्वास्थ्य बेहतर रहे, इसके लिए राजधानी जयपुर में प्रगतिशील फार्मर्स के एक समूह ने प्रत्येक रविवार को ऑर्गेनिक मंडी की शुरुआत की है। ये मंडी राजधानी जयपुर के वैशाली नगर इलाके में चित्रकूट थाने के पास शुरू की गई, जिसमें करीब 20 किसानों की ओर से शुद्ध और ताजा फ्रूट और सब्जियों और साथ ही कई हेल्दी आइटम्स भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया भी अपने फार्म पर उगाए हुए आलू मंडी में लेकर पहुंची। उन्होंने लोगों को ऑर्गेनिक सब्जियों के प्रयोग की बात कही। हमारे संवाददाता ने लिया ऑर्गेनिक मंडी का जायजा। जैविक खेती न केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों को कम करती है, इसके साथ ही पोषक तत्वों से भी भरपूर होती है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन किसानों ने अपने स्तर पर भी जयपुर में एक जैविक मंडी शुरू की है। इस जैविक मंडी में सभी प्रकार की सब्जियां, फ्रूट्स और भी अन्य जो आइटम्स हैं, अदरक हैं, आलू हैं, चुकंदर हैं, तमाम जो चीज़ें हैं ऑर्गेनिक, वो उगाकर किसान अलग अलग वैरायटी की यहाँ पर लेकर आते हैं। और चूँकि लोगों को शुद्ध ऑर्गेनिक चीज़ें उपलब्ध हो सकें और रसायन मुक्त, इसके लिए यहाँ पर देखिए ये गाजर है और चूँकि ऑर्गेनिक है तो इस तरह से इसकी साइज़ भी छोटी रहती है। क्या क्वालिटी रहती है ऑर्गेनिक की? ऑर्गेनिक की एक तो टेढ़ी मेढ़ी होती है और एक मोटाई ज़्यादा नहीं होती है और थोड़ा सुंदरपन दिखने में थोड़ी हल्की फुल्की, थोड़ी अच्छी नहीं दिखती है और टेस्ट बहुत ही अच्छा रहता है। टेस्ट बहुत अच्छा रहता है और टेढ़ी मेढ़ी रहती है। खुद कृषि मंत्री जो ऑर्गेनिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लगातार अपने स्तर पर भी प्रयास कर रहे हैं। वो खुद भी चूँकि किसान के तौर पर भी आलू उन्होंने उगाए हैं और आलू लेकर भी पहुँचे हैं। उसके साथ ही मंडी से कुछ खरीदारी भी कृषि मंत्री ने यहाँ पर की है। ये देखिए जो आइटम्स हैं यहाँ पर ऑर्गेनिक, वो कृषि मंत्री की ओर से खरीदे गए हैं। इसके साथ ही जो मंडी में शुरू की गई है उसको लेकर हम बात करेंगे लालचंद कटारिया जी से। कटारिया जी, अब सरकार अपने स्तर पर भी प्रयास कर रही है, लेकिन किसानों ने ये एक अपने स्तर पर प्रयास किया है, किस तरह से देखते हैं? नहीं, किसान भी हैं। मुझे तो खुशी इस बात की, पहली बार मैंने देखा महिलाएं ज़्यादा रुचि और सब पढ़े लिखे लोग हैं। एग्रीकल्चर के सेक्टर में एक सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि गांव का आदमी तो कर ही रहा है, जो किसान है और जो परंपरागत खेती करे। बट सबसे बड़ी बात है कि नई जनरेशन में हमारी बहनें यहाँ स्टॉल पे है, वो जैविक उत्पाद बेच रही है। वो लोगों को समझा भी रहे हैं और खुशी इस बात की है कि मार्केट में जितने भी लोग आ रहे हैं जो हेल्थ के प्रति जागरूक हैं, उन लोगों से लगातार संपर्क कर रहे हैं, अपना प्रचार प्रसार भी करते हैं नीचे के स्तर पे मोबाइल की ऐप के थ्रू कि भाई हमारे पास ये उत्पादन आज यहाँ मौजूद हैं, ये हमने मार्केट में नए जैविक चीज़ें आई है। और मौसम के हिसाब से जो भी सब्जियां पैदा हो रही है जो जैविक है उनको बेचने का काम कर रहे हैं। तो मौसम में मौसमी सब्जियां जब आपको मिलेगी तो मैं ये मान के चलता हूँ उसमें ज़्यादा पेस्टिसाइड की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भारत की जो जलवायु है और जो प्रकृति है वो इस तरह की बनी हुई है कि हर मौसम में अलग अलग खाने की चीज़ें मिलती हैं। और उनका यदि किसान जैविक उत्पाद करता तो निश्चित तौर पर यहाँ के नागरिकों के लिए और यूज़ करने वाले लोगों के लिए सबसे खुशी की बात है कि उस मौसम की चीज़ें हमको यूज करनी चाहिए। आप सर एक किसान के तौर पर आज आलू भी लेकर पहुंचे हैं, आप ये समझाने का प्रयास करें कि जो ऑर्गेनिक आलू होती है उसकी क्वालिटी किस तरह से परखी जाए? देखिए, ऑर्गेनिक आलू होगा, इसका ये छिलका है जो आप ये कलर देख रहे हैं ना, ये छिलके की परत कम होगी, मोटाई कम होगी। जिसमें DAP, यूरिया, पेस्टिसाइड का उपयोग किया हुआ है, एक मोटा हो सकता है वो, और उसका छिलका भी उतना ही मोटा होगा। आप इसमें नाखून लगा के देखिए, इसमें छिलका नहीं मिलेगा। आप सीधा बॉईल करके सब्जी में काम में ले सकते हैं, इसको छिलका उतारने की आवश्यकता नहीं। छिलका उतार कर सीधा काम ले सकते हैं। जो
जैविक खेती होती है उसके लिए भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसके साथ ही ऑर्गेनिक के तौर पर जिस तरह से लोगों को रसायन मुक्त जो सब्जियां मैं जानता हूँ, ये जैसे किसान हैं अब ये 30 साल से यही काम कर रहे हैं। ये कोई अपने खेत में किसी भी तरह का, मैं इनको व्यक्तिगत जानता हूँ, कोई रसायन का उपयोग नहीं करते, चाहे डीएपी हो, यूरिया हो, कीटनाशक हो, सब परंपरागत खेती पे है और लगातार अपना मार्केट में ये बेचते हैं। और आप इनसे पूछ सकते हो कि सरकार भी इन्हें मंच उपलब्ध करवाने मंच उपलब्ध करा रहे हैं। हम इन लोगों का ध्यान रख रहे हैं, सब चीज़ें बताते भी हैं, हमारे अधिकारी भी यहाँ रोज जब इनका मार्केट लगता है तो 1-2 अधिकारी आके जाते हैं इनके पास। जो किसान है वो यहाँ पर आंवला लेकर पहुंचे, आलू है, चुकंदर है, अदरक है। किस तरह की क्वालिटी ऑर्गेनिक की किस तरह से पहचान की जाए? पहचान तो अब ज़्यादा चमक नहीं मिलेगी आपको, ज़्यादा मोटा नहीं मिलेगा और छिलके वगैरह है ना बिल्कुल मुलायम रहेंगे। प्रगतिशील फार्मर है सुरेंद्र अवाना, उनके भी यहाँ पर मंडी में एक स्टॉल है, उनसे भी हम जानेंगे क्या क्या आइटम उनकी ओर से यहाँ पर हैं और किस तरह के फायदे ऑर्गेनिक चीज़ों के हैं। देखिए अभी चारों तरफ जो बीमारियां फैल रही हैं उसको लेके हम 15-20 किसानों ने जो जयपुर ज़िले के हैं उन्होंने निश्चय किया कि हम ऑर्गेनिक तो पैदा कर रहे हैं लेकिन मंडी में हमारे को वेटेज नहीं मिलता, इसलिए हम संगठित होके एक वैशाली में ये जगह चुनी है और माननीय मंत्री महोदय इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। और जगह भी हमें संडे को 2 घंटे मॉर्निंग में 8 से 10 बजे तक हम लोग यहाँ आते हैं और हमने भी एक टीम बना रखी है और ये सब रोका जो राजस्थान ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट एजेंसी है उससे भी हम सर्टिफाइड हैं और हमने भी एक 5 आदमियों कमेटी बना रखी है। हम भी फार्मों पे सब पे विजिट करते हैं, इसलिए मैं दावे से कहता हूँ कि 100% पूरा जैविक है और हम लोग इसके ऊपर और मेहनत कर रहे हैं। सरकार ने बजट में भी लिया है, सरकार हमारी मदद कर रही है और माननीय मंत्री महोदय भी समय समय पर हमें पूछते रहते हैं कि भाई हाँ आप लोग कैसे कर रहे हो, क्या कैसे चल रही है, तो इसलिए सरकार का भी धन्यवाद। और आप देख रहे हो कि इस बजट के अंदर भी ऑर्गेनिक कम्युनिटी बोर्ड बनाया है। मुझे उम्मीद है कि उस बोर्ड का गठन होने के बाद हम जो जैविक खेती कर रहे हैं किसान, हमारे को बहुत सपोर्ट मिलेगा सरकार से। तो ये ऑर्गेनिक मंडी में खुशी की और ख़ास बात यह है कि खुद कृषि मंत्री लालचंद कटारिया आज यहाँ पर पहुँचे हैं। एक किसान के तौर पर भी वो आलू लेकर पहुँचे हैं, साथ ही यहाँ ऑर्गेनिक जो उत्पाद हैं उनकी खरीदारी भी की है। कुछ किसान जो अलग अलग अपनी चीज़ें जो उगा कर लाते हैं ऑर्गेनिक, ताकि लोगों को शुद्ध चीज़ें उपलब्ध हो सकें। ऑर्गेनिक क्या क्या आइटम्स आपके इसमें हैं ऑर्गेनिक? सर हम ऑर्गेनिक जैविक गुड़ भी करते हैं और अपने ऑर्गेनिक मिलेट्स, कैमोमाइल्स और स्टीविया, ये भी अपने पास प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक में। और सबसे बड़ी पहचान ऑर्गेनिक की यही है, उसका आकार और साइज़ नहीं आएगा कभी प्रॉपर, और ऑर्गेनिक का आकार साइज़ कम से कम 7 साल के बाद में आने लग जाता है जब 1% कार्बन चला जाता है मिट्टी का। मैं MSc एग्रीकल्चर से ही हूँ, तो जैसे ये है बीट रूट है, अब ये जैविक है बिल्कुल, क्यों इसकी पहचान है, इसका आकार नहीं है, कोई कलर नहीं है, कुछ नहीं है। आप यही शॉप पे केमिकल पेस्टिसाइड वाली पे जाओगे तो आपको बहुत शानदार और चमकदार दिखेंगे, और जितना चमक है उतना ही उसमें केमिकल है। और केमिकल इतना भयंकर हो चुका है, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ, कैंसर ट्रेन चलती है, तो वेजिटेबल में सबसे ज़्यादा केमिकल यूज़ होता है। तो आप धीरे धीरे अपने को ध्यान देना होगा, नहीं तो कैंसर जैसी भयंकर बीमारियाँ अपने इस इलाके में फैलने लग जाएगी। की चिप्स है हमारे पास में, किनोवा का है, बीटरूट का चिप्स है, या हमारा बिस्किट है। तो बिस्किट जो पुराने टाइम पे बनाया करते थे, आटा का बना हुआ बिस्किट है, देशी बिलोना घी, काऊ मिल्क एंड देशी खांड, इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव अडल्ट्रेशन नहीं है किसी भी तरह का। होममेड आइटम हमारे पास में है, जैसे गुजिया वगैरह अवेलेबल है। इस तरह करके हमारे पास 175 के करीब प्रोडक्ट अवेलेबल हैं और हमारा कंपनी का आउटलेट आइनॉक्स के सामने है। खास मुख्य रूप से पहचान यही है कि टेढ़ी मेढ़ी और पतली चीज़ें मिलेंगी, लेकिन शुद्ध मिलेगी, उर्वरक रहित मिलेंगी और लोगों को उसका स्वास्थ्य में भी लाभ मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट रामकिशन सैनी के साथ दिनेश कसाना, A1 TV।